प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत सुकून ए दीदार, दीदार सुकून। सासंगत सुकून से ही दीदार है और दीदार से ही सुकून मिलता है। तो जानेंगे, विस्तार से बने रहिए वीडियो के अंत तक। दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं भी जाएं, घूमने फिरने, कहीं भी कोई भी प्राकृतिक वस्तु हम देखते हैं, कुछ भी ऐसा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जिसे वैसी ओल्ड और शब्द में कह सकते हैं, मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो सत्संगत उसको सुकून भी कहते हैं आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता एक सुकून, एक अंदर से एक सुकून, एक आनंद का स्रोत, एक वो आत्मविश्वास, एक अनुभूति, एक जो शरीर के रोम रोम को खिला दे। रोम रोम के जो शरीर के पुर्जे वे अच्छे से काम करते हैं और अच्छे से खिल उठते हैं। रोम रोम अंग, एक एक अंग शरीर का एक सुकून से भरा हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। सत्संगत, ऐसे ही हम जब सतगुरु के दीदार करते हैं, कहते हैं कि हम सोच सत्संग में जा रहे हैं, दीदार, जब उनके दर्शन होते हैं, दर्शन यानी कि दीदार और दीदार ही दर्शन, तो हम में बहुत सुकून मिलता है। सतगुरु के दीदार करके, सतगुरु का दर्शन करके हमें सुकून की अनुभूति प्राप्ति होती है। सुकून एक ऐसा शब्द जिसे पाने के लिए हर कोई कोशिश करता है। सुकून हर कोई चाहता है, हर एक, चाहे वो अच्छा आदमी हो बुरा, कोई भी हो, छोटा या बड़ा, कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, हर आदमी को सुकून। और साथ संगत जो बीमार रहता है उसके लिए, वो भी, उसे तो बहुत ज़्यादा सुकून। जब दुख दर्द है तो उसका दिल मन बेचैन रहता है, उसे सुकून नहीं मिलता। तो साथ संगत सुकून सदगुरु ने इस बार 76 व निरंकारी समागम में सुकून शब्द पर, विषय पर, टॉपिक पर चर्चा की है और बारीकी से हमें समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम अच्छे से समझ ले और उस सुकून का अनुभव करें, उस सुकून में जिए, अच्छा जीवन जिए। सदगुरु चाहता है कि हर एक इंसान सुकून से रहे, ये सारा जग सुकून से रहे, सुकून में जिए। सत्संगत, अभी दास ने बताया कि सतगुरु के दीदार से, इसके दर्शन से सुकून की अनुभूति होती है। तो सत्संगत, जब इसके दीदार से सुकून अगर मिलता है तो इसकी भक्ति में, इसके हो जाने में कितना सुकून होगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब सतगुरु के दर्शन से ही, मात दीदार से ही हमें सुकून मिल रहा है, तो फिर इसके हो जाने से, इसकी रजा में हो जाने से कितना सुकून मिल सकता है। तो सत्संगत, हमें जब इस सतगुरु की भक्ति में खो जाएंगे, शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, जैसे मीरा झूम उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ना तो उसने अपनी खुशी देखी, ना ही उसने अपना धन देखा, ना ही उसने अपने महल अटारी, सब भूल गई और सतगुरु की उसमें धुन हो गई। और उसने सिर्फ आध्यात्मिकता से, ये भक्ति भाव को ही अपनाना अपनी खुशी समझा और धन दौलत महल अटारी सब छोड़ दिए, उसमें उसे खुशी नहीं थी। सतगुरु के दीदार करने के पश्चात महापुरुषों सत्संगत, उसको खुशी हुई। जब उसने इसके दीदार कर लिए, इसको जान लिया कि हाँ, ये कण कण वासी है, ये घट घट वासी है, तो झूम उठी मैंने पायो जी राम रतन धन पायो। सत्संगत, उसे सुकून अनुभव हुआ, उसको अनुभूति हुई
सुकून से कि मुझे यहाँ कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो फिर उसी में लिप्त हो गई, उसी में शुद्ध बुद्ध हो गई और भक्त में खो गई। आज हम देखते हैं किताबों में कहीं भी जहाँ भी देखें मीरा का नाम आता है, भक्तों में नाम आता है। सत्संगत क्यों नहीं आए? क्योंकि भक्ति भी तो ऐसी की है। तो ऐसे ही सतगुरु हमें भी कृपा कर रहा है, बख्शिश कर रहा है, अलग अलग कोशिश, अलग अलग प्रयास, जैसे पिछले साल का रहा रूहानियत और इंसानियत संग संग, उससे पीछे रहा भक्ति, विश्वास और आनंद। तो सत्संगत इस बार भी टॉपिक रहा सुकून। सदगुरु समझा रहा है कि समझ ले, क्योंकि समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। समय पर गुरु ही काम आइए, हाड़ और चाम नहीं। अवतार शिष्य से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। तो सत्संगत जो समय रहते इसको जान लेता है वही फल पाता है, उसको ही सुकून मिलता है, वरना बाद में तो सिर्फ पछतावा, दुख, दर्द, कुछ नहीं, क्योंकि समय गया। सद्गुरु समय का रहबर, समय से सबको समझाने का प्रयास, समझाने की कोशिश कि हर एक संत संत बनकर सुकून पा सके। इस 84 लाख योनि में एक मानव की योनि में एक सुकून अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ देखो जिसको देखो वो अपना रोना लिए बैठा है। किसी को धन चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को कुछ, किसी को बंगला, किसी को गाड़ी। वो उसी में ही क्लेश में है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनके पीछे भाग रहा है, इनके माया के चक्कर में है, और ये सब सुकून नहीं देने वाली। ये तो वो वस्तुएं कि सुकून ही खत्म कर देती हैं। लेकिन सुकून अगर पाइए तो सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के दर्शन से, सतगुरु के दीदार से जहाँ जाकर रोम रोम खिल उठता है, नाच उठता है। सत्संगत, ये सतगुरु रहबर हमें सुकून अनुभव कराने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम भी कोशिश करें, सतगुरु के दीदार करते रहें, सतगुरु का दर्शन करते हुए, सतगुरु की रजा में रहते हुए हम इस सुकून का अनुभव करें। क्योंकि सत्संग सुकून तो सतगुरु के चरणों में, सुकून तो भक्ति में, सुकून तो सेवा में, और सुकून सतगुरु की रजा में। क्योंकि जो करता है, जो करने वाला है, वो सब कुछ अच्छा ही करता है। जब हम इसकी रजा इस पर ही छोड़ देते हैं और इसकी रजा में रहकर कार्य करते हैं तो सुकून होता है। जब तक हम अपना दिमाग लगाते हैं हमें टेंशन रहती है, जब तक एक हम पर जिम्मेदारी रहती है तो हमें टेंशन रहती है, क्योंकि सुकून नहीं है। महापुरुषों, जब हम सब कुछ पर से सौंप देते हैं तो सुकून मिलता है। अवतार वाणी का भी शब्द ध्यान आ रहा है, जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। कहे अवतार पहला प्रण है, कि तन मन धन निरंकार का है। सत्संगत, तन मन धन सब सतगुरु का ही तो दिया है। फिर मेरी क्यों लगा देते हैं, उसमें मेरा क्यों आ जाता है, हमें उस पर अहंकार क्यों हो जाता है। तो यहाँ भी अवतार वाणी में कह रहे हैं कि जो जो वस्तु ये निरंकार की कहता है, जो जो ये जग की वस्तु निरंकार की ही कहता है, अहंकार का रोक मिटे आनंद में वह रहता है। क्योंकि जब हम इसकी समझ लेते हैं, इसकी निरंकार की समझ लेते हैं, तो फिर हमें अहंकार हम पे हावी नहीं होता, कोई मान बड़ाई प्रतिष्ठा नहीं हम पर हावी होती। फिर हम आनंद में रहते हैं, सुकून में रहते हैं। तो ये सुकून
एक ऐसा शब्द जिसको पाने की हर कोई प्रयास, लेकिन इसे सदगुरु के चरणों में अच्छे ही कर्मों से ही पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। चोरी डकैती से नहीं, दिल किसी का दुखा के नहीं, क्योंकि जो बोया वही तो मिलेगा। दिल दुखाओगे तो दिल भी आज नहीं तो कल कोई तुम्हारा दुखा देगा। तो हमें बचना है इन चीज़ों से, सतगुरु की राहों पर चलना है जहाँ सुकून मिलता है। तो आइए साथ संगत, चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। प्यार से कहना।